बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट, अब मैं आपको जो है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ये आपने बहुत से सवालों में जो है ये यूज़ किया है। अब मैं जो है ये आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला ये जो है ये बनता कैसे है ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि ये फार्मूला जो है ये कैसे बनाएं। ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल से ये सवाल जो है ये क्वेश्चन जो है मैं आपको सारा समझाऊंगा। गौर से इसको देखिएगा, वीडियो जो है वो स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, फिर ही आपको ये समझ आना है क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ये है हमने इसकी सिंपल इक्वेशन लिख ली है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस इक्वेशन को जो है हमने यूज करते हुए ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमने फाइंड करनी, ये वाला फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 4ac ओवर में हमारे पास आ जाएगा 2a। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसको जो है हम ये हमने सबसे पहले तो हमने ये लिख लिया। ठीक है, यानी कि ये जो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, सबसे पहले हमने ये इसकी सिंपल इक्वेशन लिख ली। अब इस इक्वेशन को जो है हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमने करना ये है कि ये ए जो है ये इस ए को जो है हमने इन सारों के नीचे जो है डिवाइड करा देना है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइडिंग ए। ठीक है, ए के साथ हम जो है इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे ए एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस बी एक्स ओवर ए प्लस में आ जाएगा हमारे पास सी ओवर ए इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक हो गया, अब आगे सोल्व करें। अब ये जो ए है ये इस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास पीछे बच जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, पॉजिटिव आ जाएगा बी एक्स ओवर ए प्लस में आ जाएगा हमारे पास सी ओवर ए इक्वल टू 0। अब ये जो सी ओवर ए है इसको हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जो है हम इस सी ओवर ए को दूसरी साइड पर ले जाएंगे। यहाँ पर फिर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा हमारे पास बी एक्स ओवर ए इक्वल टू आ जाएगा माइनस सी ओवर ए। ठीक है, जब हमने इसको दूसरी साइड पर लेकर गए तो ये पॉजिटिव था, तो दूसरी साइड पर जाके ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब इसमें करना क्या है, अब हमने जो है इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर करनी है। ठीक है, क्या करना है, हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करनी है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले लिखें कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग। अब यहाँ पर जो है हम मैथ के अकॉर्डिंग टू रूल के मुताबिक अगर हम किसी चीज को ऐड करते हैं तो उसको जो है हम सब्सट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है ना, अगर हम किसी ऐड करते हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा हमारे पास बी ओवर ए, तो यहाँ पर जो है हम बी ओवर 2a होल का स्क्वायर, इसको एक साइड पर भी हमने जो है क्या नाम है इसको जमा किया, और दूसरी साइड पर भी हम इसको जो है वो जमा करेंगे ऐसे। माइनस आ जाएगा सी ओवर ए। ठीक हो गया, यहाँ तक तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए अगर हम किसी चीज को एक साइड पर डिवाइड करते हैं तो उसको जो है हम दूसरी साइड पर भी डिवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट देखें आगे क्या करना है। अगर आप ये देखें ना, हमारे पास ये फार्मूला है। ठीक है ना, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। तो इस फार्मूले को क्लोज करने से पहले आप एक बार सुन लें कि यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर हमको पता कैसे चला कि हमने 2a ही लेना है। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास 2a है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर 2a लेना है। तो अगर आप गौर करें, हमारे पास ये x
एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए, ये रफ अमल में कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने पेपर में ये करना हुआ तो कर दीजिएगा, ताकि जो चेकर होता है उसके ऊपर गुड एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये देखें, हमारे पास ये है, हमारे पास ए भी है, ठीक है, बी हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो बी हमने जो है वो कैसे निकालना है, अगर हम ये निकालें कि यहाँ पर जो है वो फार्मूला जो हम खोलें, तो ये फार्मूला जो है, पहले मैं आपको बता दूं ये कौन सा फार्मूला, ये हमारे पास फार्मूला है, ये है हमारे पास ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है। जब हम इस फार्मूले को ओपन करते हैं तो हमारे पास ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास फार्मूला होता है। और इसी तरह ही हमने इसको मालूम करना है, इस फार्मूले को। तो यहाँ पर हमने जब फर्ज है, ये हमारे पास बी की वैल्यू है, ठीक है। इस बी की वैल्यू को हम यूज करके ये वाली वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लगा लेंगे एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस बी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। बी में हमने क्या किया, 2a, ठीक है, होल का स्क्वायर, ये हमारे पास बी की वैल्यू होगी। और अब जो है हम निकालेंगे इसके, अब ये हमारे पास बी की वैल्यू है, ठीक है, ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, बी की वैल्यू है। अब ये 2 जो है हमारे पास फार्मूले का, ये वाला 2, ठीक है। अब ए हमारे पास क्या है, ठीक है, एक्स है, तो हमने यहाँ पर लगा लिया एक्स। और बी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बी ओवर 2a, ठीक है, ये हमारे पास। अब यहाँ पर आप देखें तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर 2a प्लस आ जाएगा हमारे पास बी ओवर ए एक्स, ठीक है। ये इस तरह मैंने जो है वो ये वाला स्टेप जो है ये हल किया है, ये इधर डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो ये इस तरह ये सॉल्व होना है सारा, ठीक है। ये मैंने रफ अमल किया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको समझ ना आए तो आगे चलते हैं। आगे अब करना क्या है, ठीक है। हमारे पास पीछे क्या आया था, पीछे हमने मालूम किया था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ओवर ए प्लस होल का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा फिर बी ओवर 2a होल का स्क्वायर माइनस सी ओवर ए, ठीक है। ये हमारे पास पीछे आया था, ठीक है, मैंने इसको दोबारा अगेन से लिखा है। तो अब अगर आप ये गौर करें, हमारे पास ये फार्मूला है, मैंने आपको पहले बताया ये हमारे पास फार्मूला है। अब इस फार्मूले को जो हम बंद कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस बी ओवर ए होल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम 2 भी लगाएं, यहाँ पर हम इसका होल का स्क्वायर लगा देंगे। और यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लगा देंगे बी स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस सी ओवर ए। अब आपने आगे क्या करना है, ठीक है। अब आगे इंतहाई आसान स्टेप है, आपने इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना जो है वो आप सबको आता होगा, ठीक है। आपने हर बार हर साल ही एलसीएम लेते हैं, हर क्लास में एलसीएम लेकर ही आप यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा 4a का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब चंद बच्चे कुछ ऐसे होंगे जिनको ये भी नहीं पता कि ये हमारे पास 4ac कैसे आया। कुछ जो है वो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इसके साथ इसको साथ। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4a स्क्वायर को c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फिर यहाँ पर 4a स्क्वायर c आएगा। तो हमने एलसीएम लिया है, एलसीएम कैसे लेते हैं वो आपको बताते हैं। अब यहाँ पर हमने कॉमन लेना है, ठीक है। हमने यहाँ से क्या कॉमन लिया है, ए स्क्वायर को कॉमन लिया है,
ठीक है, यानी कि 4a² जो है हमने इसको एलसीएम की जगह रखा है। तो जब हम इस 4ac को जो है हम यहाँ पर इसके नीचे लिख लिया, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ऊपर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास था b², ठीक है, और ओवर में हमारे पास क्या था 4a² माइनस c/a, ठीक है, ये था। अब इसका एलसीएम जब हम लेंगे, इस 4a को हमने यहाँ पर लिख लिया 4a²। अब इसका एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा b², ठीक है। अब इसको जो है हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर जो है पावर जो है वो डिवाइड होगी, ठीक है, ये यहाँ पर ये इसके साथ एक रह जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4ac आ जाएगा माइनस, यानी कि जब हम इसको जो है इस वैल्यू को हम इसके साथ करेंगे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये पीछे 4a बच जाएगा, यानी कि ये जाएगी ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास ये माइनस की है, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस होगी, तो यहाँ पर जो है पावर डिवाइड होगी, तो हमारे पास 4a बच जाएगा। ठीक है, मुझे समझ लगी होगी आपको। तो आगे सोल्व करते हैं। आगे हमें जो है इसका करना है अंडर रूट करना है, ठीक है, यानी कि हम इसका जो है वो जजर लेंगे इसकी। जब हमने इसको अंडर रूट किया, ठीक है, जब हमने इसका अंडर रूट लिया तो हमारे पास ये आ जाएगा x प्लस b/2a होल का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इस सारे का भी हमने होल का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास b² माइनस 4ac ओवर में हमारे पास 4a² हो जाएगा। अब अगर ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा b/2a आ जाएगा, ठीक है, इक्वल आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर यानी कि अब ये सारे का अंडर रूट है, यानी कि अब इसको हम अलहदा करके भी लिख सकते हैं, ऐसे करके b² माइनस 4ac ओवर में हमारे पास आ जाएगा 4a का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह भी हम ले सकते हैं। अब अगर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये अंडर रूट 4ac जो है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल आ जाएगा हमारे पास b² माइनस 4ac, यहाँ पर भी c आएगा, सॉरी। अब यहाँ 2a, ठीक है, प्लस के अब इसको हम इस तरह, अगर हम इसको जो है हम ओपन करें तो हमारे पास यही बचेगा, ठीक है। और अगर हम इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इस सारे को बाहर का जो हमने होल का स्क्वायर लिया है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास वही वैल्यू आएगी जो हमारे पास ऊपर है अंडर रूट 4। तो इसलिए हमने ये जो है इसके साथ कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास पीछे क्या आया है x प्लस b/2a इक्वल आ जाएगा b का स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बच गया 2a, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको जो है वो समझ लगी होगी। मैंने हर स्टेप को जो है बहुत तफसील के साथ वजाहत किया है, हर स्टेप की जो है मैंने जो है हर स्टेप की मैंने इसमें वजाहत किया। अगर किसी स्टेप की फिर भी समझ ना आई हो, वीडियो को फिर से अगेन से देखिएगा, तो आपको हर स्टेप की जो है वो समझ लग जाएगी कि ये किस तरह सॉल्व हुआ है। अब आगे, ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसको हम ले जाएंगे दूसरी साइड पर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x इक्वल आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर हमारे पास इक्वल आ जाएगा b, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, तब दूसरी साइड पर प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम डालेंगे भाई b² माइनस 4ac ओवर आ जाएगा हमारे पास 2a, ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास 2a आ जाएगा। अब इसके अंदर 2 अब ये हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, बस। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास सॉल्व हो गया है। फिर आ जाएगा माइनस आ जाएगा b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर में हमारे पास 2a, तो दैट्स इट। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया। तो मैंने इसमें जो है हर पार्ट को आपको तफसील के साथ समझाया। अगर फिर भी आपको समझ ना लगी हो, जहाँ से आपको ना समझ लगी, तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। जहाँ से आपको ना समझ लगे स्टेप नंबर बता दीजिएगा कि ये
इतने नंबर स्टेप है, तो ये हम मुझको समझ नहीं आई है। मैं फिर उसकी अलग से फिर से वीडियो आपको बना दूँगा, तो आपको फिर से अगेन समझा दूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।